Good morning, class. How are you? Fine. I hope all of you enjoy Janmashtami. As you know, today is our Janmashtami, and Janmashtami is celebrated for Lord Krishna. किसके लिए सेलिब्रेट की जाती है जन्माष्टमी? लॉर्ड कृष्णा के लिए। क्या था आज उनका? हैप्पी बर्थडे। तो आज आप सब क्या करेंगे? उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप सीखेंगे। ठीक है, उनके बारे में, उनकी स्टोरी, जो पास्ट की स्टोरी थी, वो अपनी मदर से, फादर से, ग्रैंड मदर से पूछिए। ठीक है, कैसे क्या उनकी स्टोरी थी, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो वासुदेव जी के पास पहुँचे, ये सारी स्टोरी आप पूछिए। क्योंकि मैं पढ़ाने लग गई, मैं बताने लग गई, तो आप पढ़ोगे कैसे? ओके, और आप इसको एंजॉय कीजिए, बट घर पे रह के, बी सेफ एट होम। फेस्टिवल्स होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग अपने घर पे जो भी इंजॉयमेंट्स करते हैं, अलग अलग सबके रिचुअल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इंजॉय कीजिए। आज आपका चैप्टर क्या है? विच चैप्टर वी विल रीड? एडेप्टेशन इन प्लांट्स। क्या था हमारा? एडेप्टेशन इन प्लांट्स। हमें प्लांट्स की एडेप्टेशंस करनी थी। ओके, तो हमारा चैप्टर का नेम यहाँ पे है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स क्या क्या अडेप्ट करते हैं। इट इज योर चैप्टर नंबर 7 इन यूनिट 3। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर था, आपका एडेप्टेशन इन प्लांट्स। इसके अंदर बेटा आप बात क्या करते हो? आप मुझे ये बताइए कि एडेप्टेशन इन प्लांट्स आपका इस तरह से चैप्टर है, उसके अंदर आप कैसे क्या चेंजमेंट्स करते हो, क्या पढ़ते हो, आपने क्या पढ़ा? मैंने बताया था आपको प्लांट्स क्या होते हैं, हमारी ज़िंदगी के लिए कहते हैं ना, एक लाइफ सोर्स होते हैं, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। उसमें अडेप्टेशंस बताएं जो उस एक्सट्रीम क्लाइमेट्स के अंदर भी वो अगर जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी में चेंजमेंट्स लाते हैं, उसको आप अडेप्टेशंस बोलते हो। काफ़ी अलग अलग तरह के आपको क्या बताए गए? क्लाइमेट्स बताए गए, जिसके अंदर आप क्या करते हैं? प्लांट्स लिव करते हैं। मे बी मैंने बेटा आपको कहाँ तक कराए थे? प्लांट्स ऑन माउंटेन्स। मैंने कहाँ तक कराए थे आपको? प्लांट्स ऑन माउंटेन। आज मुझे आपको कहाँ कराना है? जो आपके प्लांट्स होते हैं वो किस रीजन में मिलते हैं? आपके मार्शी रीजन में मिलते हैं, कोस्टल एरियाज में और रेन फॉरेस्ट में। ओके, तो अब हम यहाँ किसकी बात करेंगे? हम प्लांट्स इन मार्शी एरिया, प्लांट्स इन कोस्टल एरिया, और प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट एरिया। ओके, ये आपकी बात होगी कि प्लांट्स आपके किस किस तरह से यहाँ पे बात होती है। तो सबसे पहले बेटा मार्शी एरिया क्या होता है? वहाँ पे मार्शी एरिया आपका क्या है? मार्शी एरिया जैसे अगर आपने देखा हो काफ़ी बार, तो मार्शी एरिया आपका एक तरह से दलदल वाला एरिया जो होता है उसको बोलते हो आप, कि वहाँ पे हमें मिट्टी भी है, क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी भी है, और पानी भी है लॉट ऑफ अमाउंट में। तो इट मीन्स ये नहीं है कि वो पानी आपका क्या कहते हो? मार्शी एरिया आप उसी को बोल रहे हो कि जैसे नहीं होता कि नदी के चारों साइड या पॉन्ड वाला एरिया जो होता है, कि नीचे मिट्टी भी खूब अच्छी है, क्ले सॉइल है, और ऊपर आपका पानी भी है। उन प्लांट्स की रूट्स कहाँ होती है? आपकी सॉइल के अंदर क्या होती है? डिप होती है। क्ले सॉइल्स के अंदर आपकी क्या होती है? डिप होती है। इन प्लांट्स को ज़्यादा एयर नहीं मिलती। इनकी प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो सॉइल से बाहर भी आ जाती है काफ़ी केस में। ठीक है, किसके लिए? आपकी ब्रीथिंग के लिए। जैसे इसके लिए एग्जांपल बताए गए हैं ट्रीज के, वो क्या है? आपके मैंग्रोव ट्रीज। ये किस में उगाया जाता है? आपका मार्शी एरियाज में उगाया जाता है। फिर उसके बाद बेटा कोस्टल एरियाज आते हैं। कोस्टल एरियाज समुद्र के किनारे, जैसे आप बोलते हैं कोकोनट जो आप लेते हो मार्केट से, लेते हो ना कोकोनट वाटर, नारियल पानी, तो वो जो नारियल के पेड़ होते हैं वो आपके कहाँ मिलते हैं? समुद्र के तट पे मिलते हैं, समुद्र शोर पे, किनारे पे मिलते हैं। तो इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज। प्लांट्स इन कोस्टल, कोस्टल एरिया का मतलब क्या होता है? जो समुद्र के पास का एरिया होता है, लैंड वाला एरिया, उसको क्या बोलते हैं? आप कोस्टल एरिया बोलते हो। वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं उनको आप, या नाम इसका क्या हो गया? कोकोनट। ठीक है, इस प्लांट का एग्जांपल आप कर सकते हो। ये क्या होता है आपका? कोकोनट ट्रीज बोल सकते हो आप इनको। ये मोस्टली आपके किस तरह से होते हैं? शेप के अंदर भी लंबे पेड़ होते हैं कोकोनट। ठीक है, ये किस तरह से होते हैं आपके पेड़ में? आपके कि बिल्कुल लंबे, और जो इसका टॉप मोस्ट सरफेस होता है उसके ऊपर आपके क्या लगते हैं? कोकोनट लगते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद रेन फॉरेस्ट एरिया आता है बेटा। रेन फॉरेस्ट एरिया आपका क्या कहता है? रेन फॉरेस्ट एरिया वो है जहाँ पे बहुत सारे घने जंगल होते हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे। उन डेंस फॉरेस्ट के केस में वहाँ पे एक और बात होती है कि डेंस फॉरेस्ट के साथ साथ
वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उन जंगलों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और आपकी फॉरेस्ट है, उन प्लांट्स के अंदर उनको वहाँ पे क्या मिलती है, ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट होता है हमेशा। क्या होता है, एक हॉट सा क्लाइमेट होता है, वहाँ पे रेनफॉल क्या होता है, बहुत ज़्यादा। तो जितने भी जो प्लांट्स होते हैं जिनसे आपको वुड मिलती है, अच्छी क्वालिटी की वुड्स मिलती है, वो मोस्टली इसी रीजन्स में मिलते हैं। हैवी रेनफॉल होता है, इनके जो प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं। जो लकड़ी काटने के लिए आपके यूज़ करते हैं, जैसे फर्नीचर्स में या रेलवे में किसी में भी आपके जो वुड का यूज़ करते हो आप, वो कहाँ से मिलती है आपको, रेन फॉरेस्ट से मिलती है। इसीलिए बोला जाता है कि फॉरेस्ट को कट मत कीजिए, लोग अपने पर्पस के लिए उनको कट किए जा रहे हैं और आपको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। इतनी गर्मी पहले होती थी, नहीं होती थी, अब ज़्यादा होने लग गई। क्यों, क्योंकि पेड़ इतने रहे नहीं, आप कट करते जाओ कट करते जाओ, कुछ टाइम के बाद सांस लेने के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। ये तो हो गई बात इनकी कि जो आप प्लांट्स के अंदर आप करते थे कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं आपके प्लेन्स में जो प्लांट्स होते हैं, माउंटेन्स पे होते हैं, डेजर्ट्स पे प्लांट होते हैं, उनमें क्या क्या अडेप्टेशंस आती है, ठीक है। इनका जो आपका स्टेम होता है वो क्या होता है, थिक होता है, ट्रीज छोटे होते हैं, क्लिम्बर्स इनके अंदर होती है, मतलब जो बोल सकते हैं ना, क्लिम्बर्स क्या होता है, उस टाइप के प्लांट्स जिनको इनका तना बहुत वीक होता है, उनको सपोर्ट की नीड होती है, तो सपोर्ट मिलते हैं। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं इनको क्या बोला जाता है बेटा, हमेशा क्या रहती है, एवरग्रीन। क्या रहते हैं, एवरग्रीन। इनकी कभी भी एक साथ पत्तियां नहीं झड़ती है, आपके सदाबहार जंगल है, ओके। इस तरह से आपकी बात होती है। फिर बेटा आपकी एक कहते हैं ना कि एक्सरसाइज आती है आपकी इसके अंदर, वो एक्सरसाइज आपकी क्या है, आप अपनी बुक को ओपन कीजिए एंड पेज नंबर A51, आप अपना पेज नंबर A51 ओपन कीजिए, ठीक है। तो A51 पेज नंबर के ऊपर आपको सबसे पहले क्या गिवन है बेटा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है आपको इस तरह से। ये क्या आपकी एक्सरसाइज है, लेट्स रिकॉल। A51 पेज नंबर पे आप चेक कर लीजिए, पेज नंबर आपका A51 है। इस केस के अंदर आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। तो बेटा क्या कह रहा है, द करेक्ट प्लेस, मेरे साथ साथ देखना, द करेक्ट प्लेस वेयर ए प्लांट ग्रोज नेचुरली। बेटा एक आपका प्लेस बताइए जहाँ के जिसके ऊपर आपका प्लांट नेचुरली ग्रो करता है। तो आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, हैबिट और हैबिटेट। तो आप क्या बोलोगे, हैबिट होता है या हैबिटेट होता है, तो आपका क्या होता है, हैबिटेट होता है। पता है ना कि एक आपका ऐसी जगह है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स नेचुरली रहते हैं। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या फिल करोगे, हैबिटेट। क्या फिल करोगे आप, हैबिटेट फिल कीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है। सेकंड आपको क्या कहता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो ऑन। जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं बेटा वो कहाँ होते हैं, लैंड पे होते हैं, सीधी सी बात है, ये तो आपको पता होना चाहिए। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो आपके कहाँ ग्रो करते हैं, लैंड पे ग्रो करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में आप क्या फिल करोगे यहाँ पे, लैंड। क्या फिल करोगे आप इस पे, लैंड। फिर आप थर्ड ऑप्शन की बात करते हो, मैंगो एंड शीशम। जो मैंगो और शीशम होते हैं वो आपके रेगिस्तान में उगते हैं, डेजर्ट्स में उगते हैं, प्लेन रीजन्स में। सीधी सी बात है बेटा, रेगिस्तान में आप कहाँ से पेड़ उगाओगे, वहाँ पे तो कैक्टस उगता है। तो मैंगो और शीशम नहीं उगते, वो कहाँ उगते हैं आपके, कहाँ ग्रो करते हैं, प्लेन्स में ग्रो करते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं आपके, प्लेन्स में ग्रो करते हैं, ओके। फोर्थ आपको क्वेश्चन कहता है, कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट मैंने अभी बताया था कहाँ ग्रो करते हैं, आपके डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं, डेजर्ट्स में। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, डेजर्ट। फिफ्थ आपका क्या कह रहा है बेटा, मैंग्रोव ट्रीज ग्रोज इन। जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं, मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको मैंग्रोव्स का, कहाँ ग्रो करते हैं, वो मार्शेज में। कहाँ ग्रो करते हैं, आपके मार्शेज में ग्रो करते हैं, मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं। तो इस तरह से आपको 5 के 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में करके आज का ये क्या आपका रिटर्न होमवर्क है। चैप्टर तो आप पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्या करने हैं, रिटर्न कर देना, अपने होमवर्क में दिखाने हैं, मुझे फोटो सेंड करनी है होमवर्क करके। ये नहीं आप बुक में सेंड कर देते हो, बुक में आप नोट किया। आपकी जो फेयर नोटबुक होती है, फेयर नोटबुक में पेंसिल से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आप ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरी लाइन के साथ फिल करेंगे, ये तो उनके आंसर होंगे, ठीक है। ये आपका काम है आज। उसके बाद आपको बेटा ये तो बात हो गई थी प्लांट्स की, जो कैसे होते हैं आपके लैंड पे रहते हैं, मतलब जिनका सोयल से कनेक्शन होता है, उन प्लांट्स की आपने बात की। अब जो आप बात करोगे वो किसकी बात करोगे, दो तरह से आपने प्लांट्स मैंने डिवाइड किए थे पहले भी, अगर आपको याद हो तो। प्लांट्स मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किए थे, एक तो था आपका टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, और आपका दूसरा क्या था, एक्वेटिक। तो अब ये यहाँ पे आप सेकंड केस जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं आप, एक्वेटिक एलिमेंट्स, एक्वेटिक प्लांट्स। एनिमल्स की तो हमने बात ही नहीं करनी इस चैप्टर में। एक्वेटिक प्लांट्स ये आप पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि एक्वेटिक का मीनिंग क्या होता है, आप एक्वेटिक से क्या समझते हैं, ठीक है। आपको एक्वेटिक का पता ना चाहिए कि एक्वेटिक क्या होता है।
जैसे आपको टेरेस्ट्रियल पता चला कि वो प्लांट्स जो आपके लैंड पे रहते हैं। अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो वो एनिमल्स जो आपके लैंड पे रहते हैं, तो इट मीन्स जो टेरेस्ट्रियल एक वर्ड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, लैंड को इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से जो आपका क्या होता है, ये एक्विटिक वर्ड होता है। ये एक्विटिक वर्ड आपको किसको इंडिकेट करेगा, आपको ये पता होना चाहिए। तो एक्विटिक वर्ड आपको किसको इंडिकेट करता है बेटा, ऐसे प्लांट्स जो कहाँ रहते हैं, वाटर में। कहाँ रहते हैं, वाटर में, जो पानी में रहते हैं, जिसका सॉइल से इतना कनेक्शन नहीं रहता, उनको क्या बोलते हो आप, एक्वेटिक प्लांट्स। इसकी डेफिनेशन भी यही हो सकती है, दोज प्लांट्स विच लिव इन वाटर। ठीक है, तो यह बोल सकते हो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। तो आप इसकी डेफिनेशन बोलोगे, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। क्या कहलाए जाते हैं वो, एक्वेटिक प्लांट आपके कहलाए जाते हैं। बेटा एक्वेटिक प्लांट को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। 3 टाइप्स के आपके प्लांट होते हैं। फर्स्ट कहते हैं आपको, ये किसके होते हैं, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग प्लांट होता है। सेकंड क्या होता है, ये फिक्स प्लांट होता है। और थर्ड केस कहता है ये अंडर वाटर। आपको तीनों केस में यहीं पे समझा देती हूँ अच्छे से। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स है, आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, या आप वैसे भी देख सकते हो कि जो आपके तालाब वगैरह होते हैं, ठीक है, अगर तालाब के साइड में क्या है, कोई पेड़ लगा हुआ होता है, या आप वैसे देखोगे नॉर्मली आपके रिवर वगैरह में क्या आते हैं, कुछ ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक स्पॉन्जी टाइप में ऐसे लगते हैं आपको, जैसे कुछ कहते हैं ना पत्ती वगैरह गिरी हुई हो। इस तरह से आपके प्लांट बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी, ऐसे फ्लेक्सिबल, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो, दबा सकते हो। उस टाइप से क्या होते हैं प्लांट्स होते हैं, जो क्या होते हैं एक फिक्स नहीं होते, वो फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरह से आप क्या करते रहते हैं, फ्लोट। ये नहीं कि इस जगह पे फिक्स हो गए कि वो प्लांट फिक्स हो गया, ऐसे नहीं मूव कर सकता। वो क्या करते हैं, वाटर के फ्लो के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। उन प्लांट्स को आप क्या बोलते हो, फ्लोटिंग प्लांट्स। क्या बोलते हैं आप उनको, फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हैं, कि जो आपके फ्रीली कहीं पे भी आपके वाटर में फ्लोट होते हैं। इनका वेट बहुत कम होता है, स्पॉन्जी इसका नेचर होता है। इसके एग्जांपल्स बता रखे बेटा, डकवीड और हाइसिंथ। डकवीड और हाइसिंथ। ठीक है, ये आपके 2 प्लांट्स के एग्जांपल है जो क्या होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। इसके बाद सेकंड आपको कह रहा है फिक्स प्लांट। बेटा फिक्स प्लांट के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ लोटस का और वाटर लिली का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, वाटर लिली के केस के अंदर यहाँ पे कि एक ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर तो ग्रो करते हैं, बट उनकी जो रूट्स है वो क्या होती है, फिक्स होती है। एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया कि यहाँ पे आपका लोटस प्लांट ग्रो कर रहा है तो वो यहीं पे रहेगा, ये नहीं है कि वो ऐसे 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 मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, लोटस प्लांट की है, ये बोल सकते हो फिक्स प्लांट होते हैं, जिनकी रूट्स क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपकी फिक्स होती है। ठीक है, इसके लिए केस क्या होता है, जो उनकी जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बहुत पतले होते हैं, थिन होते हैं बहुत, और अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, और ये नीचे जो सोइल होती है उससे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इनके जो लीफ होते हैं वो कैसे शेप के होते हैं, बहुत ब्रॉड शेप के, बहुत चौड़े होते हैं। किस और उनका आउटर सरफेस कैसा होता है बेटा, वैक्स की तरह कोटेड होता है, ऐसे बिल्कुल चिकने चिकने पत्ते होते हैं, मोटे, वो भी थिक पत्ते होते हैं आपके। क्यों, क्योंकि आप नॉर्मली देखते हो कोई लीफ आप पानी में डालते हो वो सड़ जाता है, रोट हो जाता है, मतलब गल जाता है। वो मोटे होने की वजह से और वैक्सी सरफेस, मतलब उनके ऊपर वाटर स्टे नहीं करता। ठीक है, उस वजह से वो क्या होता है, गलते नहीं है, उनको सड़ते नहीं है। और लोटस उसके अंदर जो वाटर लिली होती है वो क्या करती है, फ्लोर उसका उन लीफ के बीचों बीच रहता है, वो सेफ रहता है वहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या था, फिक्स प्लांट के एग्जांपल्स थे। उसके बाद आपको सेकंड केस कहते हैं, थर्ड केस कहते हैं अंडर वाटर प्लांट। कुछ ऐसे, और हाँ बेटा जो इनके प्लांट होते हैं, सॉरी फिक्स प्लांट के जो लीफ होते हैं, फिक्स प्लांट के लीफ बहुत ब्रॉड शेप के होते हैं, इनके आउटर सरफेस पे क्या होते हैं, स्ट्रोमेटा होते हैं, जिसकी वजह से वो ना खाना बनाते हैं। इट मीन्स कह सकते हो आपको फ्लोर मिलता है आपको लोटस का। उसके बाद आपको ये कहता है कि फिक्स प्लांट, सॉरी अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स आपके क्या होते हैं, आपने कभी देखा होगा कि नेविगेशन किया है आपने कभी, नेवी वगैरह में या मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जो डाइवर्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ जाते हैं, वो समुद्र के नीचे जाते हैं तो देखते हैं नीचे पूरी की पूरी ग्रीनरी है, समुद्र के अंदर भी नीचे पानी के इतने नीचे पेड़ उगाए हुए हैं,
ठीक है। ये अगर आपने देखे हो तो उन प्लांट्स को क्या बोलते हो आप, अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं। मोस्टली कैसे शेप के होते हैं, ग्रासी नेचर के होते हैं। ठीक है, इनके अंदर यहाँ पे इनकी बॉडी जो होती है वो क्या कराती है, ब्रीथिंग कराती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं, जो ब्रीथिंग होता है वो इनकी बॉडी के थ्रू होता है पूरी कंप्लीट। वो क्या करते हैं, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये अंडरग्राउंड प्लांट्स ले लेते हैं, और जो उनकी ऑक्सीजन होती है वो क्या कर देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन उसको रिलीज कर देते हैं जो हम प्लांट्स को चाहिए। इस तरह से इनका भी सर्वाइवल है और आपके एक्वेटिक एनिमल्स का भी सर्वाइवल है। इन प्लांट्स को क्या बोलते हो आप, अंडर वाटर प्लांट्स बोलते हो। ठीक है, और बेटा इसके अंडर वाटर प्लांट्स का आपको समझ में आ गया अच्छे से। इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, टेप ग्रास कि आपको ये एग्जांपल है टेप ग्रास। हो गया इतना। इसके बाद फिर बेटा आपसे एक बात करता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रासी नेचर के होते हैं, या बोल सकते हो प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। बेटा प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आपने देखा होगा, जितने भी आपके गेहूं होते हैं, चना होता है, आपका मक्का होती है, वो सारे मोस्टली घास फूस वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर उनकी आप स्टार्टिंग देखोगे तो कैसे होती है, अगर आपका गेहूं का पेड़ भी किसी ने देखा हो तो वो एक घास की तरह होता है। ठीक है, उसके बाद वो प्लांट का ग्रो करता है, तो वो एक टाइप ऑफ ग्रास होता है। तो वो क्या है, आपके प्लांट्स है जो ग्रास फैमिली से, आपके ग्रास फैमिली की वजह से आपको क्या मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं। सीरियल्स मीन्स क्या होता है बेटा, आपको अनाज मिलते हैं। काफ़ी टाइप्स के आपके अनाज होते हैं, जैसे आप ये बोल सकते हो ह्यूमन बींग्स के लिए आप वीट यूज़ करते हो, बार्ली यूज़ करते हो, राइस यूज़ करते हो, मेज, फोडर, ये सारे आपको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं जो ग्रास फैमिली से है। ठीक है, ये बात हो गई, और आपको पता है अनाज आपके लिए कितना जरूरी है जिंदा रहने के लिए। सेकंड कह रहे हैं बेटा, इसके लिए आपको क्या कहते हैं, बैम्बू स्टिक। तो बैम्बू के जो आपके प्लांट्स होते हैं, बैम्बू प्लांट भी आपका क्या है, एक तरह से ग्रास है बैम्बू प्लांट। और बैम्बू प्लांट का आप कहाँ यूज़ करते हो, चटाई बनाने में। ठीक है, और इसका कहाँ यूज़ करते हो, बास्केट्स बनाने में, मैट्स बनाने में, झाड़ू बनाने में, ब्रूम्स बनाने में, हट्स बनाने में, चेयर्स बनाने में, इनका आप पर्टिकुलर टाइप्स में आप यूज़ करते हो। ये क्या थे आपके ग्रास फैमिली के प्लांट्स। आज की वीडियो में आप इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं, सम इंटरेस्टिंग प्लांट्स, कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनके बारे में अलग अलग फीचर्स। ये तो हमने देखे कि धरती पे होते हैं, पानी में होते हैं, कुछ उनके अलग ही फीचर्स है, वो अलग ही तरह से अपना खाना बनाते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज का होमवर्क है आपका, वीडियो को अच्छे से देखना, फिल द ब्लैंक्स अपनी नोटबुक में करके मुझे सबमिट करना। थैंक यू बेटा।